अब एक और सवाल है, एक समपंचभुज का परिमाप 20 सेमी है, ये इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब पंचभुज है, समपंचभुज है, तो सम माने बराबर है और भुजा 20 सेमी के हैं, तो इसको इस के पांचों भुजाओं का योग कर देंगे। इसकी पांचों भुजा बराबर है, तो पांचों भुजाओं का योग हो जाता है 20 सेमी। तो उससे 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 सेमी निकल जाएगा। अब एक समपंचभुज का परिमाप 20 सेमी है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मैंने ऐड में बनाए थे ये एक, दो, तीन, चार, 5। इसका परिमाप है 1, 2, 3, 4, 5। पांचों के भुजा के योग है 20 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई 20/5 4 सेमी हुआ। क्योंकि समपंचभुज है, इसका परिमाप 20 सेमी है, एक भुजा की लंबाई। इसमें सम माने बराबर। कभी भी अब ये पंचभुज बोलता तो दिक्कत था, ये सम बोला इसीलिए 4 सेम। अब सवाल छठा लेते हैं। एक खेत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर। यह खेत है। अब ये नक्शा में देखिए, खेत है, लगभग सारे क्षेत्र आयत के आकार के हैं। अब ये रोड निकला है तो कभी चौड़ा, कभी कम, कभी ज़्यादा है। इसमें भी अक्सर आप देख लीजिए सारे आयतकार ही है। एक खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। 50 मीटर और 40 मीटर। इसके चारों मेर करने में कितना दिन लगेगा? या एक दिन में 10 मीटर की मेर करती हैं, तो ये मेर करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ तक। तो इसका
परिमाप निकालना है। आयत का खेत का परिमाप, लंबाई 50, 40, 90, 10 मीटर लंबी मेड़ की जाती है। एक दिन में 10 मीटर लंबी मेड़ की जाती है। तो चूँकि खेत में 10 मीटर मेड़ लगा, समय 180/10, 0 से 0 कट गया, 18 दिन। खेत में मेड़ 18 दिन में लग गई। आप इसी तरह मान के चलो, आपको कुछ छत है 50 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी, और अब छत पर जैसे कोई लड़का बाहर गिर ना जाए, तो चारों ओर से आपको मान के चलो फ्रेम लगानी है, या लोहे के फ्रेम लगानी है, या घेराव करनी है, तो आप परिमाप ही निकालेंगे। अब उसी छत पे मान के चलो आपको पार्क बनानी है, कोई बहुत सारे लोग छत पर पार्क बनाते हैं, तो उसका कितने गमले लग जाएंगे, और आप गमले का आप ये देख सकते हैं कि कितने हटा के लगाने हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने पड़ते हैं।